इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये एक्सपोनेंट चैप्टर आपके लिए मक्खन होने वाला है। ठीक है, तो हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज जतिन विद अनदर चैप्टर एक्सपोनेंट। इफ यू आर इन 7th क्लास और 8th क्लास और 9th क्लास, all of you are going to find this fruitful, or we can say useful, right? So let us first look at the some basic concepts of exponents. Okay, so definition यहाँ पे क्या कह रहा है? Any number multiply by itself any number of times, then that number goes in its power. क्या कह रहा है? कोई भी नंबर हो, वो जितने बारी मल्टीप्लाई हो रहा है उतना बारी पावर में लिखना है। क्या बोल रहा हूँ यहाँ समझने की कोशिश करो। ए यहाँ पे हम कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो ए 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर में 5 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक और ए मल्टीप्लाई मार दूँ तो 6 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर पावर में 6 आ जाएगा, राइट? तो ये तो अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ए 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की पावर यहाँ पे 5 आ चुकी है। हैंस ए इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स, देयरफॉर पावर ऑफ ए इज 5, राइट? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ लॉज देखते हैं अपन। एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो क्या होते हैं ध्यान से देख लें अपन, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। 5 रेज टू द पावर 6, 6 क्या है यहाँ पे? पावर है, राइट? और 5 यहाँ पे क्या है? बेस है, ठीक है। 5 का नाम यहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर हम देखें तो m पावर है किसकी? a की। और a क्या है? a बेस है किसका? मेरा कि तुम्हारा? m का भाई, m का बेस है ये, राइट? यहाँ पर भी क्या हो रहा है? n क्या है? पावर है, और a क्या है? बेस है। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम हो जाता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। मैं तुम लोगों के लिए फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। आ गया समझ में? बेस सेम है तो एक बार लिख दिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती है और डिवाइड में पावर माइनस होती है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी बेस सेम है, तो बेस का सेम होना ज़रूरी है इस लॉ में, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ए रेज टू द पावर m ब्रैकेट रेज टू द पावर n। ब्रैकेट का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो m इंटू एन डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे कि देखिए ब्रैकेट में a इंटू बी है और ब्रैकेट के बाहर में पावर में n है, तो ये n इसका भी है और ये n इसका भी पावर है, ठीक है। ये जो n है दोनों की पावर है, तो हम दोनों को दे देंगे। ये n एक बार इसको चले गया और ये n एक बार इसके पास चले गया, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लिकेशन साइन रह गया, ठीक है। एज इट इज़ डिवाइड में भी यहाँ पे होगा, a रेज टू द पावर n अपॉन b रेज टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे a रेज टू द पावर m को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर माइनस m। क्या समझना है यहाँ पे? देखिए पावर इसकी पॉजिटिव है और ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। ये न्यूमरेटर में है, इसकी पावर प्लस है, तो जब ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे a रेज टू द पावर माइनस m है, ठीक है। तो ये जो माइनस m है ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मेरा नाम जतिन है, राइट? तो मेरी भी पावर अगर 0 कर देंगे तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। 5 की पावर 0 है तो वो 1 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 50 की पावर 0 कर दिए तो भी उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 500 की पावर 0 कर देंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इफ़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस या इक्वेशंस देखे होंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक्स स्क्वायर अगर 2 है तो ये आगे कैसे सॉल्व होगा? ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? ये स्क्वायर इधर चले जाता है तो वो रूट बन जाता है, सही है। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, बस अलग तरीके से लिखें। ये जो स्क्वायर है इधर जाके 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका और इसका ये दोनों का मतलब सेम होता है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग दिस। देखो, एक रूल बच्चा पार्टी याद ये रखना है तुमको कि पावर जब कभी भी आपको माइनस में दिखती है वी हैव टू मेक इट पॉजिटिव, राइट?
पावर जब भी माइनस में दिखी तो हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ। देखिए जैसे ये -5 1 का है और ये -5 2 का भी है, राइट। तो दे देंगे पहले हम इनको, तो -5 इनको दे दिए, -5 2 को भी दे दिए, ये हो गया। अब ध्यान से देखो 2 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है ना। मैंने क्या बताया था, अगर पावर को पॉजिटिव बनानी है और वो डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, ठीक है ऐसे, राइट। और न्यूमरेटर में देखो 1 की पावर -5 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। न्यूमरेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में भेज दो, डिनोमिनेटर में पावर में माइनस है तो उसे न्यूमरेटर में सेंड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5 आ गई। तो 1 की पावर चाहे जो कुछ भी हो वो तो रहेगा 1 ही, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो 2 raised to the power 5 आ गया, तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। ये लॉज आप भूलना नहीं लिखने के लिए। जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज तो आपको RHS में ये लॉज लिखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए 3 raised to the power -4 कहाँ पर है, ये डिनोमिनेटर में है। तो क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए, हम इसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। तो देखिए 3 raised to the power 4 आ चुका है, तो 1 2 3 4, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए और आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 6 raised to the power 7 होल अपॉन 2 raised to the power 3 इंटू 3 raised to the power 7। देखिए यहाँ पे ना आपको चीटिंग करना मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। चीटिंग ऐसा नहीं है कि आपको किसी और के कॉपी से करना है, चीटिंग हमको अपने आंसर शीट से, अपने क्वेश्चन से चीटिंग करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चीटिंग कैसी होगी, 2 × 3 6, 2 3 ज़ा 6। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस 6 को ना आप चीटिंग कर लो डिनोमिनेटर से। 2 × 3 6 होता है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। 6 की पावर 7 है तो 6 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 × 3, पावर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये 7 इसका भी होगा और ये 7 इसका भी पावर होगा, तो दे दिए, यहाँ देखो दे दिए। उसके बाद इसको हम एज इट इज़ उतार देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 raised to the power 7, 3 raised to the power 7 कट चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो बचा क्या, 2 raised to the power 7 अपॉन 2 raised to the power 3, ये बचा। तो यहाँ पे बेस सेम है, हाँ बेस सेम है, लॉ लगा देंगे। तो लॉ क्या कहता है, जब डिवाइड में बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाते हैं। तो पावर माइनस हो गया, 2 raised to the power 4 आ गया और आपका आंसर 16 आ गया। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए -4 की पावर क्यूब है इंटू -2 की पावर -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में माइनस है क्या, नहीं है। यहाँ पे है क्या, हाँ मैंने क्या बताया इसको पॉजिटिव बनाने का। तो -2 raised to the power -3 है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, हम इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, ये है न्यूमरेटर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 कटा, ये एक माइनस इससे कटा, ये एक माइनस इससे कटा और लास्ट माइनस इससे लास्ट वाले से कट गया। समझ में आ रहा है। तो 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा।